हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है जो सभी पैडागॉजी कोर्सेज में आता है। तो ये वीडियो आपके सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी पैडागॉजी कोर्स में करिकुलम टॉपिक है। करिकुलम शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जिसमें एक पोल पर टीचर है, दूसरे पर स्टूडेंट और तीसरे पर करिकुलम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है और जो एजुकेशन का मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिना टीचर के स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट और टीचर हैं तो करिकुलम नहीं है, तो करिकुलम के बगैर स्टूडेंट और टीचर का होना व्यर्थ है। तो इस तरह से एजुकेशन को ट्राईपोलर प्रोसेस कहा गया है। अब इस ट्राईपोलर प्रोसेस में जो तीसरा पॉइंट, ये एक पोल है करिकुलम, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। करिकुलम वर्ड क्या है? ये लैटिन शब्द क्यूरी से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है रन, भागना यानी दौड़ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज ए कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग ए सर्टेन गोल। किसी विशेष गोल के लिए, उसको पाने के लिए भागना, उस कोर्स को हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। इसका अगर नैरोअर मीनिंग हम देखें तो इन ट्रेडिशनल मीनिंग करिकुलम हैज़ बीन डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अरेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। यानी ट्रेडिशनल मीनिंग के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का समूह है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और जिन्हें हम पढ़ते हैं। The influence of traditional meaning has been involved only the content of academic interest। केवल जो ये ट्रेडिशनल मीनिंग है, ट्रेडिशनल मीनिंग के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो केवल एकेडमिक कंटेंट पर ही फोकस करता है, यानी एकेडमिक इंटरेस्ट पर फोकस करता है। इट नाइदर इंक्लूड्स नॉर सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ना तो इसमें सोसाइटी की, जो समाज की वर्तमान समस्याएं हैं वो हैं इसमें, और ना ही ये इनके लिए कोई सॉल्यूशन देता है। ओनली ये किस पर फोकस करता है? सब्जेक्ट्स की स्टडी पर। ब्रॉडर मीनिंग के अकॉर्डिंग हम देखें द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। इन ब्रॉडर मीनिंग इट मीन्स विच द स्कूल अडेप्ट टू डिस्चार्ज इफेक्टिवली इट्स फंडामेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक व्यापक रूप में ये स्कूल की वो सारी गतिविधियाँ जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होती हैं, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्कूल जो है वहन करता है। यही ब्रॉडर मीनिंग है करिकुलम का। सो इट इज़ नॉट मियरली ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट बट इंक्लूड्स द होल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। इट फोकस्ड ऑन टू मेन पॉइंट्स। यानी इसको केवल हम फिर सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ही नहीं कहेंगे, ये एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम है जिसमें सब्जेक्ट्स की स्टडी भी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो करिकुलम है ये ब्रॉडर मीनिंग के अकॉर्डिंग ये दो मेन पॉइंट्स पर फोकस करता है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे के प्रकृति पर, और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो, एक तो बच्चे की प्रकृति और दूसरा कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से ये हमारा ब्रॉडर मीनिंग। अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ मैंने, वैसे तो डेफिनेशंस बहुत सारी हैं लेकिन मैंने एक ही डेफिनेशन ली है कनिंघम के अकॉर्डिंग। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट to mold his material according to his ideal in his studio। करिकुलम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है किसी आर्टिस्ट के हाथ में। यहाँ आर्टिस्ट किसे कहा गया है? टीचर को, जो कि अपने मटेरियल को, यहाँ मटेरियल उसका क्या है? प्यूपिल है, विद्यार्थी है, और वो हाँ इस मटेरियल को अपने आइडियल के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इन हिज स्टूडियो, यानी स्कूल, स्टूडियो का मतलब यहाँ पर क्या है? स्कूल से। तो स्कूल में टीचर अपने विद्यार्थियों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग
क्या करता है, मोल्ड करता है, उसको ढाल लेता है। तो ऐसा जो टूल है वो क्या है, करिकुलम है। इसका अगर मैं हिंदी वर्जन देखती हूँ तो हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम अपने स्टूडियो में यानी स्कूल में अपने विचारों यानी उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री यानी छात्र को ढालने के लिए कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। वैसे तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी डीमेरिट्स हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनको ध्यान में रखें, तो बहुत सारी डीमेरिट्स जो है वो अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो, ये मैंने यहाँ पर इसको समराइज किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, चेंजेबिलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी प्रिंसिपल जो ये करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। फ्लैक्सिबल मतलब बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड हो गया तो वही करिकुलम चलता रहेगा। टाइम टू टाइम उसमें चेंज होने की उम्मीद होनी चाहिए, संभावनाएं होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी गति के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको पढ़ सके। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता। तो जो प्रिंसिपल है वो जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी यूजफुल फॉर लाइफ। और इसमें सोशल व्यू पॉइंट से भी ये यूजफुल होना चाहिए। एंड इट शुड बी यूजफुल फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ। तो ये जो हमारा करिकुलम है ये हमारा लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम लाइफ में उस चीज़ को, उस ज्ञान को जो हमने लिया है उसे प्रयोग कर सकें। देन इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में दे शुड बी म्यूचुअली रिलेटेड। ये ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और कोरिलेशन होना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। देन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन। तो जितना भी जो सिलेबस ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन क्लासेस दैट शुड बी कंटिन्यूसली आर्टिकुलेटेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी ग्रुप अमंग देम। कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकुलेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रियलिटी। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो एक्टिविटीज़ हैं अबव, जो दो एक्टिविटीज़ हैं क्यूरियोसिटी एंड रियलिटी, दीज आर म्यूचुअली रिलेटेड। क्यूरियोसिटी जब होती है तभी हम उस चीज़ की, उस जिस वस्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है या जिस टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी है, तो हम उसकी रियलिटी को जानते हैं। तो इस तरह से रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल है वो क्यूरियोसिटी एंड रियलिटी का, तो अकॉर्डिंग टू दैट करिकुलम में ऐसा होना चाहिए, कुछ टॉपिक्स के क्यूरियोसिटी डेवलप हो जिससे कि उसकी रियलिटी का पता चले। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो इट शुड कीप द स्टूडेंट्स फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। मतलब इसमें जो मेंटल डेवलपमेंट हो बच्चे का और वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी महसूस करें। देन इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर। लेजर मीन्स खाली समय, यानी जो भी खाली समय है, द करिकुलम शुड include not only the activities for learning, it should also include the
activities so that we should make the use of leisure time, यानी हम अपने खाली समय को भी उसमें उपयोग कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ ओपिनियन, आम सहमति होनी चाहिए इसमें। दिस प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर शुड बी म्यूचुअल कंसेंस बिटवीन द करिकुलम कंस्ट्रक्टर एंड द करिकुलम यूजर। देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। तो करिकुलम शुड not include only a few theoretical concepts, but it should include such concepts too that the student can develop by generalizing their own experiences। केवल theoretically ना होकर उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिनको जो स्टूडेंट है वो अपने एक्सपीरियंस से जनरलाइज करे। तो इस तरह से ये 10 प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। अब आते हैं हम इस पर डिफेक्ट्स ऑफ द प्रीवेलेंट करिकुलम। द सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी हैज़ मेंशन्ड द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द प्रीवेलेंट करिकुलम। कौन कौन से डिफेक्ट्स बताए हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी ने? फर्स्ट इसमें है नैरो आउटलुक। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इसका डिफेक्ट है दैट इज़ द नैरो आउटलुक। इसमें क्या है, द करिकुलम ओनली प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज़। केवल हायर एजुकेशन के लिए प्रेजेंट जो करिकुलम है वो बच्चे को तैयार करता है हायर एजुकेशन के लिए। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड, सोशल नीड के अकॉर्डिंग ये नहीं है। सेकेंड वन इज़ द नॉट रिलेटेड टू लाइफ। सेकेंडरी जो करिकुलम है इट हैज़ नो रेलिवेंस टू द लाइफ। एंड थर्ड वन इज़ द बुकिश एंड थियोरटिकल। जो प्रेजेंट करिकुलम है इट इज़ कंटेंट सेंटर्ड है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन थियोरटिकल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर ये केवल एक बुकिश और थियोरटिकल नॉलेज देता है। इट डज नॉट पे एनी अटेंशन टू द इंटरेस्ट और नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर इसमें नो 2 पर्सन्स, अगर हम देखें तो कोई भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं पूरे संसार में। तो द एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल लेवल्स ये सब डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। या लर्निंग एजेस जो हैं, रेट ऑफ लर्निंग एजेस, ये सब क्या हैं, डिफरेंट हैं इन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द ऑल क्लासेस। But there is no place in the present curriculum for these differences. तो it is totally ये neglect करता है individual differences को। Then examination written। तो जो whole अगर हम देखें तो सारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इन्फ्लुएंस्ड है एग्जामिनेशन सिस्टम से, जो करिकुलम है। तो यहाँ पर जो बच्चे के साथ बच्चे की नॉलेज को हम रियल नॉलेज का कोई इस पे ध्यान ना देके केवल हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको पढ़ाते हैं। तो यहाँ ये एग्जामिनेशन रिटर्न। थर्ड नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। द मॉडर्न, अगर हम देखें तो द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी है कंट्री की इट डिपेंड्स ऑन इट्स इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़। जबकि हमारे इसमें करिकुलम में द प्रेजेंट करिकुलम ऑफ आवर एजुकेशन इज अनेबल टू गिव सच टेक्निकल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इसमें डिफेक्ट्स हैं करिकुलम के। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है करिकुलम के। नंबर फर्स्ट, टू प्रोवाइड द कंटिन्यूस एंड सिक्वेंशियल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग एट स्कूल लेवल टू द हाई लेवल एट कॉलेजेस। तो ये कंटिन्यूस और सिक्वेंशियली एक्सपीरियंस देता है स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक। टू डेवलप द एटीट्यूड रिगार्डिंग एक्वायरिंग
कॉन्सेप्ट इन प्लेस ऑफ एक्वायरिंग फैक्ट्स। बच्चे को कॉन्सेप्ट को एक्वायर करने के लिए इस एटीट्यूड को डेवलप करता है। टू ट्रेन इन द यूज ऑफ दोज मेथड्स इन विच साइंटिफिक मेथड्स आर यूज। ऐसे मेथड्स को में ट्रेन करता है जो कि साइंटिफिक मेथड्स से रिलेटेड है। टू कीप इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स सच एज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स। बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग उसको तैयार करते हैं। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर द यूज़ ऑफ लोकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज। जो भी लोकल स्किल और रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये आज का हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। आई थिंक आपको इसमें समझ में आया होगा। इसका आगे एक छोटा सा इसमें टॉपिक है जिसमें हम करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।